तो आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी पे बात करेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ गिरेगा, जैसे कि ये बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। ये तो सिंपल सिनेरियो है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगा और इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक सिंपल सिनेरियो से शुरू करते हैं, एक जाना पहचाना सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान ले कि एक कार मूव कर रहा कुछ इस तरह से। हम ऑब्जर्व करना शुरू किया, यहाँ से शुरुआत हो रहा ऑब्जर्वेशन का और हमने यहाँ तक ऑब्जर्व किया। तो देखिए इस दौरान, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस दौरान जो इनिशियल सिचुएशन है, यहाँ पर जो इनिशियल सिचुएशन में जो इसका वेलोसिटी होगा बॉडी का, इसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और नॉर्मली इसे हम u से डिनोट करते हैं। और फाइनल सिचुएशन में हम जब ऑब्जर्वेशन ख़त्म कर रहे हैं उस जगह पे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होता है उस वेलोसिटी को कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी और इसे हम v से डिनोट करते हैं। और मान ले हमने ऑब्जर्वेशन जो किया ये t समय तक ऑब्जर्व किया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय एलैप्स हुआ वो टाइम है t। तो इस दौरान आप गौर करें वेलोसिटी में एक चेंज हो रहा है, u से वेलोसिटी v बन रहा है, तो वेलोसिटी में एक चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी में चेंज होता है तब हम कहते हैं कि इस मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है। लेट्स से कि वो एक्सेलरेशन उसे हम a से डिनोट कर रहे हैं। हमें पता है दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब यहाँ से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं शुरुआती समय तक से अंतिम समय तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ये कवर करता है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दे तो ये जो लेंथ होता है इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और इसे s से हम डिनोट करते हैं। तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ है u, v, a, s, t, तो इनके बीच में एक बेहतरीन रिलेशन है। ये हमने मोशन चैप्टर में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन इन सारे क्वांटिटीज़ को इंटर रिलेट करता है, जैसे कि v इज इक्वल टू u प्लस at। सपोज कि u का वैल्यू आपको गिवन है, आपको बताया गया है, एक्सेलरेशन मोशन में कितना है ये भी बताया गया है और साथ ही साथ कितना समय लगा ये भी बताया गया। तो इस डेटा से हम फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। ऐसे काइनेमेटिक्स के और भी 2 इक्वेशंस हैं, जैसे कि ये एक और इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जैसे कि मान ले u गिवन है, टाइम गिवन है और फिर एक्सेलरेशन गिवन है, तो ऐसे में हम डिस्प्लेसमेंट भी पता कर सकते हैं इस वाले इक्वेशन को यूज़ करते हुए। वैसे काइनेमेटिक्स का एक और इक्वेशन है जिसे कि हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो ये वाला इक्वेशन है। सपोज कि v फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन आपको पता है, तो यहाँ से हम ये डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए। तो इन सारे फार्मूलेज पे हमने काफ़ी बात किया है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया मोशन चैप्टर में। अब इसी सिचुएशन से, यही सिनेरियो है और यही इक्वेशन से हम मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, इसके भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमने इस सिनेरियो को जो ऑब्जर्व किया, हम खड़े थे और हम इसे ऑब्जर्व कर रहे थे। मान ले कि अगर हम यही सिनेरियो को लेटे हुए ऑब्जर्व करते तो हमें सिनेरियो ऐसा दिखता। यहाँ पर हमारे खड़े रहने से या लेट जाने से क्या यूनिवर्स का बेसिक रूल बदल जाएगा? क्या फिजिक्स के नियम बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे खड़े रहने से या लेटे रहने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब भी जो इक्वेशन है, अब भी जो फार्मूला ऐसे सिनेरियो पे एप्लीकेबल होगा वो यही सारे फार्मूलाज हैं, यही एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर आप गौर करें कि हमें क्या लग रहा, हमें लग रहा है कि ये बॉडी जो है ये ऊपर से नीचे गिर रहा है। शुरुआती समय में नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी u है और अंतिम समय में नीचे की तरफ इसका वेलोसिटी v है और इस पूरे कोर्स में, पूरे जर्नी में इसका एक्सेलरेशन a है और ऊपर से नीचे जो ये गिरा, जो डिस्टेंस इसने कवर किया ये s है और जो टाइम लगा इसे वो t है। तो ऐसा ही मिलता जुलता सिनेरियो हमें मिलेगा जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरता हो। मान ले कि कोई लड़का एक बॉल ऊपर से नीचे गिरा रहा है,
तो ये इसने बॉल को गिरा दिया। तो सिनेरियो कैसा है, ऊपर से बॉडी नीचे की तरफ गिरा। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, देखिए जब यहाँ से बॉल को छोड़ा गया, फेंका भी जा सकता था, या तो बॉल को छोड़ा जाएगा, अगर छोड़ा जाएगा तो यहाँ पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसका ज़ीरो होगा। अगर इसे फेंका जाएगा तो इसमें नॉन ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इनिशियली जो इसका वेलोसिटी होगा, जैसे कि हमें पता है, उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और इसे यू से डिनोट करते हैं। जैसे इस केस में हमने बात किया था, इसे हम यू से डिनोट करते हैं। और जैसे कि हमने बात किया, अगर इसे सिर्फ छोड़ा जाएगा तो यू का वैल्यू ज़ीरो होगा, और अगर मान ले इसे फेंका जाता है, नीचे की तरफ थ्रो किया जाता है, तो इसके पास इनिशियली एक वेलोसिटी रहेगा, तब ये इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगा। अब देखिए हमने मान ले ऑब्जर्व करना शुरू किया जब लड़के ने बॉल को छोड़ा, और कब तक हमने ऑब्जर्व किया, ठीक ज़मीन को टच करने से पहले तक हमने ऑब्जर्व किया। जस्ट ये टच करने वाला था तब तक हमने ऑब्जर्व किया। तो टच करने से ठीक पहले इसके पास तो एक वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन किया था कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, जस्ट टच करने से पहले तक। अब मान ले कि हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व किया, और इस दौरान जो टाइम एलैप्स हुआ उस टाइम को हमने टी से डिनोट किया। अब हमें पता है जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ते हुए जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्ट करता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इस फोर्स के कारण इसके वेलोसिटी में चेंज होता है। हम कहते हैं, टेक्निकली हम कहते हैं कि फोर्स के कारण एक एक्सीलरेशन क्रिएट होता है। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिरता है तो जो एक्सीलरेशन यहाँ पर क्रिएट होता है, उस एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, और इसे स्मॉल लेटर जी से हम डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के करीब होता है। वैसे जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जी का वैल्यू गिवन होगा। मोस्टली चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए जी का वैल्यू 9.8 के बहुत ही करीब वैल्यू है 10, तो जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड आपको गिवन होता है। अगर ये गिवन नहीं है जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, देन हम जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड लेके चलते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि ऐसे सिनेरियो में भी ये तीन फार्मूलाज इक्वली एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, हॉरिजॉन्टल मोशन में जैसे ये तीन इक्वेशंस वैलिड होता है, वैसे ही वर्टिकल मोशन में भी, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी यही तीन फार्मूला इक्वली एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर भी ये तीन फार्मूलाज जो है एप्लीकेबल होगा। सपोज मान लें कि कोई लड़का एक बॉल को फेंक रहा है ऊपर से नीचे, एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और जी का वैल्यू तो हमें पता ही है। और मान ले अगर गिवन होगा, अगर मान ले बताया गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड गिवन है तो एक्सेलरेशन भी गिवन हो गया यहाँ पर। तो अगर ऐसे सिचुएशन में टाइम भी दिया हुआ रहे तो क्या फाइनल वेलोसिटी हम पता कर सकते हैं। देखिए यू एक्सेलरेशन टी और पता है, और हमें वी पता करना होगा, तो ऐसे में हम ये वाला इक्वेशन लगा सकते हैं। और मान ले कि अगर हमें बताया जाए u का वैल्यू, t का वैल्यू और एक्सीलरेशन का वैल्यू, और हमें ये पता करना है कि ये बॉडी कितना ऊपर से नीचे तक गिरा, जिसे कि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये भी हमारे लिए पता करना पॉसिबल है। इस वाले इक्वेशन से हम ये पता कर सकते हैं। s का वैल्यू देखें, यहाँ से इस इक्वेशन से हम वो पता कर सकते हैं अगर u गिवन हो, t गिवन हो और a गिवन हो। तो ऐसे में इन तीन इक्वेशन से हम तरह तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ये और ज़्यादा क्लियर होगा। तो कुछ प्रॉब्लम्स चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम होगा एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे लिए, वो ये कि एक बॉल, इसे ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, यहाँ से एक बिल्डिंग के टॉप से इसे ड्रॉप किया गया। जैसे ही कहा गया ड्रॉप किया गया, मतलब इस लड़के ने इस बॉल को थ्रो नहीं किया है, जस्ट छोड़ दिया है। जस्ट छोड़ दिया है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है। आप यहाँ पर मीटर पर सेकंड लगा सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं SI यूनिट की, तो ये मीटर पर सेकंड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए कहा गया बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इट रीचेस द ग्राउंड इन 3 सेकेंड्स। तो चलिए टाइम भी गिवन है, 3 सेकंड में ये ऊपर से नीचे तक गिर जाता है, यहाँ तक नीचे तक गिर जाता है। हमसे पूछा गया है 2 क्वेश्चन। एक
द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये v जो है ये पता करना है हमें, और द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग के टॉप से अगर आप बॉल को ड्रॉप करेंगे तो बॉल जितना डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल में, जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा वही हो जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमें पता करना है, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। यहाँ पर और भी एक गिवन डेटा है जो कि है g का वैल्यू आपको अज्यूम करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब वर्टिकल मोशन होता है तो बेहतर होगा आपके लिए अगर आप साइन कन्वेंशन फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या ये तो सिंपल सिनेरियो, बॉल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऊपर से नीचे। लेकिन जब आप बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो करेंगे एक बॉल को, तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ आएगा, तो दो डायरेक्शन में मोशन हमें मिलता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर साइन कन्वेंशन हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसे सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। साइन कन्वेंशन से बहुत इजीली चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में तो साइन कन्वेंशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सिनेरियो है, लेकिन आगे तो हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना होगा। तो बेहतर होगा अगर आज के इसी वीडियो से हम इसमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना शुरू कर दें वर्टिकल मोशन में, या इसे हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। तो यहाँ पर चलिए चीज़ों को आप देखिए, ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा किस तरफ पॉजिटिव ले किस तरफ नेगेटिव ले तो हमें फ़ायदा होगा। देखिए हर तरह का मोशन जो है यहाँ पर नीचे की तरफ ही है। आप गौर करें कि हमसे क्या पूछा गया, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो ये v हमें पता करना है, ये v इसका वैल्यू पता करना है। अब देखिए v जो है ये नीचे की तरफ है, ओके, u तो 0 होगा, नीचे ऊपर से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि बताएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, ये भी नीचे की तरफ होता है। हमेशा मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सीलरेशन जो है ये नीचे की तरफ होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे ही होता है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही ऑब्जेक्ट्स को खींचता है। तो ये भी देखें नीचे की तरफ है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है। फिलहाल तो इसे फेंका नहीं गया, लेकिन अगर नीचे की तरफ फेंका जाता तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होता है। फिलहाल हम इसे 0 कहेंगे तो इसका नीचे ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट देखें इसका नीचे की तरफ है, तो हर चीज़ नीचे की तरफ है, तो हमारे लिए बेहतर होगा, आसान होगा अगर हम नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं और ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेते हैं। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आपको पक्का नीचे को पॉजिटिव मानना है और ऊपर को नेगेटिव मानना है। ज़्यादातर सिनेरियो में हम ऊपर की तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और नीचे की तरफ को नेगेटिव मानते हैं। जब बॉल को ऊपर फेंका जाता है उस समय हम ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको नेगेटिव किसको पॉजिटिव मानते हैं, इस पर बिल्कुल बॉदर ना करें। अपने सुविधा के हिसाब से, सहूलियत के हिसाब से हम इस साइन कन्वेंशन को चूज़ करते हैं। तो इस बार हमने ये देखा कि अगर नीचे की तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, सारी चीज़ें चूँकि नीचे की तरफ है। अगर आप नीचे नेगेटिव भी मान लेते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फाइनल रिजल्ट आता उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन को ध्यान देना पड़ता है हमें, और कुछ नहीं। तो फिर हमने जब साइन कन्वेंशन फॉलो किया यहाँ पर, तो अब देखिए हमें किस तरह से इस फार्मूला को यूज़ करना है, कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे और किस तरह से हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो देखिए गिवन क्या है, गिवन u है, u इज़ 0 मीटर पर सेकेंड आप कह सकते हैं, और टाइम गिवन है, टाइम इज़ 3 सेकेंड्स, ओके, और एक्सीलरेशन गिवन है विच इज़ इक्वल टू g डेफिनेटली। तो ये एक्सीलरेशन जो है ये g के ही बराबर है, दैट मीन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के ही बराबर है। और साइन क्या होगा इसका, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में है, और नीचे की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। मैंने इसे ज़बरदस्ती प्लस लगाया आपको ये याद दिलाने के लिए कि हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। तो हमें क्या पता करना है, पहले क्वेश्चन में हमें v का वैल्यू पता करना है, फाइनल वेलोसिटी। क्या क्या गिवन है, देखिए t गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, u गिवन है। तो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कि v इज़ इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। वैल्यूज़ पुट करना है सिर्फ हमें यहाँ पर, u का वैल्यू 0, चलिए मीटर पर सेकेंड भी लिख देता हूँ, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, पॉजिटिव है ये, सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम। टाइम देखें यहाँ पर कहा गया 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स, तो ये बन गया 0 मीटर पर सेकेंड, ये वाला हमने लिखा 0 मीटर पर सेकेंड, प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 इज़ 30,
30। और यूनिट देखें क्या होगा, ये पर सेकंड स्क्वायर्ड है, यहाँ पर सेकंड है, तो ये सेकंड डिनोमिनेटर का, ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा s, तो यहाँ से मैं -2 हटा दूँ, ऐसे भी हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड को। तो ये न्यूमरेटर का 1 सेकंड डिनोमिनेटर के 1 सेकंड को कैंसिल करेगा, तो यूनिट के तौर पर बचा हुआ रहेगा मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों को जोड़े तो आपको 30 मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो इसका यहाँ पर होगा जस्ट ज़मीन को टच करने से पहले, वो होगा 30 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें इसका हाइट पता करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। दैट मीन बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट ऑफ द बिल्डिंग होगा। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए क्या क्या गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है। अब तो v भी पता चल चुका है, अगर v पता नहीं होता तो हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करते हैं। आप यहाँ से चूज़ करके देखें कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे, दूसरा वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a_t स्क्वायर्ड। तो यहाँ पर u देखें 0 है, तो u2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इंटू टाइम 0 मीटर पर सेकंड इंटू 3 सेकंड, तो ये तो 0 हो जाएगा। बचा हुआ रहेगा सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन, हाफ इंटू एक्सीलरेशन विच इज़ 10 पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, ऐसे लिख देता हूँ मैं, इंटू टी स्क्वायर। टी का वैल्यू कितना है 3 सेकंड, तो 3 सेकंड का स्क्वायर, तो मैं यहीं पर लिख दूँ, बाद में एक लाइन बाद में ऐसे स्क्वायर करूँगा, 3 सेकंड का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इंटू 3 का स्क्वायर 9 और सेकंड का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 इंटू 2 इज़ 10, तो हमें क्या मिला 5 इंटू 9 इज़ 45, और यूनिट के तौर पे बचा हुआ है मीटर। तो इस बिल्डिंग का जो हाइट है दैट इज़ इक्वल टू 45 मीटर। तो इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया। इस प्रॉब्लम में देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 था। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो होगा, और उससे हम ये सारे इक्वेशन को यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया, इस बार थ्रो किया गया इसे डाउनवर्ड्स, और इसका वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, और ऊपर से नीचे पहुंचते हुए इसे जो समय लगा ये 2 सेकंड का समय लगा, यहाँ से नीचे पहुंचने में 2 सेकंड का समय लगा। सो दिस इज़ 2 सेकंड्स, और इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमें पता करना है वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वही क्वेश्चन है, वही 2 क्वेश्चंस है। फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है, और हमें पता करना है द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन ये डिस्प्लेसमेंट हमें पता करना है। गिवन डेटा और भी एक है, दैट इज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मैं साइन कन्वेंशन वही वाला चूज़ करूँगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ नेगेटिव, क्योंकि इस बार भी सारी चीज़ें जो है नीचे की तरफ जो है वो गिवन है, सारी चीज़ें नीचे की तरफ है, इसीलिए मैं नीचे की तरफ को पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है। तो सबसे पहले हम v को पता करेंगे, फाइनल वेलोसिटी, यही वाला इक्वेशन सेम चीज़ है, v इज इक्वल टू u प्लस at। इस बार चेंज सिर्फ इतना है कि इस बार u का वैल्यू जो है 0 नहीं है बल्कि 3 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से हम कहेंगे u विच इज़ 3 मीटर पर सेकंड प्लस एक्सीलरेशन विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इनटू टाइम जो कि है 2 सेकंड, 2 सेकंड्स। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 3 मीटर पर सेकंड प्लस 10 इंटू 2 इज़ 20, और यूनिट के तौर पे क्या मिलेगा हमें मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये न्यूमरेटर का 1 सेकंड जो है ये डिनोमिनेटर के 1 सेकंड को कैंसिल कर देगा। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो ये बन जाएगा 23 मीटर पर सेकंड। तो ये जो स्ट्राइक करेगा नीचे जाके, जो ज़मीन को स्ट्राइक करेगा, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, 23 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये उसे स्ट्राइक करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट मीन ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे पता करना है, वही वाला तरीका, ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट करना हमें, u का वैल्यू है 3 मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम है 2 सेकंड्स, तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, प्लस हाफ इंटू एक्सीलरेशन विच इज़ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड इनटू टाइम 2 सेकंड का उसका स्क्वायर, तो 2 सेकंड का होल स्क्वायर।
यहाँ से देखें 3 इंटू 2 इज़ 6, तो 6 मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो ये सेकंड इस सेकंड को कैंसिल करेगा, तो ये मीटर बचा हुआ है। प्लस यहाँ से देखें मैं पहले ही काट दूँ इसे, 5 है, तो प्लस प्लस 5, और यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूँगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 2 सेकंड का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और सेकंड का स्क्वायर होगा सेकंड स्क्वायर, यहाँ सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो 5 इंटू 4 इज़ 20 मीटर, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ से 6 मीटर प्लस 5 इंटू 4 इज़ 20, सो 20 मीटर्स, सो 6 मीटर प्लस 20 मीटर, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 26 मीटर्स। तो इतना बिल्डिंग का हाइट है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला जो है इसे यूज़ नहीं किया है, देखते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया गया 30 मीटर पर सेकंड से, दिस u इज 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर। तो यहाँ से जो बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा ग्राउंड टच करने से पहले तक, ये डिस्प्लेसमेंट ये बिल्डिंग का हाइट होगा, तो इसी को हम 80 मीटर कह सकते हैं। इस बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को 80 मीटर कहेंगे। फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और यहाँ पर g का वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा गया, सो दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव, नीचे की तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव, फिर से ओके, सो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए गिवन डेटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है और एक्सीलरेशन गिवन है। यहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी पता करना है। तो कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आप देखिए एक बार इन तीनों को देखें कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हम इसी को रीअरेंज करके कह सकते हैं वी स्क्वायर, दिस वन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, 2as प्लस यू स्क्वायर। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू यहाँ पर s इज 80 मीटर्स, सो 80 मीटर्स, और प्लस u स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, सो 30 मीटर पर सेकेंड इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 10 इज 20, 20 इंटू 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज 16, सो 16 और 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर, ये एक ज़ीरो ये एक ज़ीरो, और यहाँ पर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर्ड हो जाएगा, मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड, प्लस यहाँ से 30 का स्क्वायर 900, और मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ने से 1600 और 900, 16 और 9 को जोड़ने से कितना होता है 25, और ये 2 ज़ीरोज़, ठीक है, और मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है v स्क्वायर का, लेकिन हमें क्या चाहिए v चाहिए। तो यहाँ से हम कहेंगे सो v इज इक्वल टू, इसी का स्क्वायर रूट होगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2500 मीटर स्क्वायर्ड पर सेकंड स्क्वायर्ड। तो देखिए 2500 इसका स्क्वायर रूट, सो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 5, प्लस 5 और माइनस 5, और यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है जो कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 ज़ीरो रहेगा, तो 50 को 50 से मल्टीप्लाई करके देखें 2500 होगा, 2500 होगा। तो 50 प्लस माइनस 50 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2500। नाउ मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसे स्क्वायर रूट से बाहर जब आप निकालेंगे या फिर इसका जब स्क्वायर रूट आप करेंगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो हमें आंसर के तौर पे क्या मिला, v का वैल्यू प्लस 50 मीटर पर सेकंड या नेगेटिव 50 मीटर पर सेकंड। इसका एक बहुत ही
डीप मीनिंग है, लेकिन फ़िलहाल मैं इस पे बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि चूँकि नीचे की तरफ का जो डायरेक्शन है इसे हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इस नेगेटिव 50 को हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, बचा हुआ क्या है, पॉजिटिव 50 मीटर पर सेकेंड। यही पॉसिबल है क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया। मैं यहाँ पर फिर से रिपीट कर दूँ, आप इस चीज़ को हल्के में ना लें कि ये जो नेगेटिव साइन है इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग है। आगे चल के कभी हम बात करेंगे। अगर स्टैंडर्ड 9th के लेवल पे नहीं बात कर पाए तो डेफिनेटली 11th के लेवल पे तो बात करेंगे ही। वैसे 11th के वीडियोस को अगर आपको देखना है तो एडू पॉइंट चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस फाइनल वेलोसिटी का जो वैल्यू निकल के आया विच इज़ पॉजिटिव 50 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन ये स्ट्राइक करने से पहले इसका वेलोसिटी होगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस इक्वेशन को भी यूज़ कर लिया। अब चलिए एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल ये है 2 of चैप्टर 10, एग्जाम्पल 2 of चैप्टर 10 एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कार जो है इट फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स। सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये कार आता है एक लेज से फिसल के ये फिर यहाँ से नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने में जो टाइम लग रहा है ये टाइम t इट इज़ 0.5 सेकेंड्स। और यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू गिवन है g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके इसमें नीचे की तरफ जो एक्सीलरेशन होगा, इस बार भी चलिए नीचे को ही पॉजिटिव मान लेते हैं। सो जो एक्सीलरेशन है दैट इज़ इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से देखें जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वही एक्सीलरेशन है यहाँ पर। सो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव, ये एक्सीलरेशन है। और भी यहाँ पर एक गिवन डेटा है, छिपा हुआ है। यहाँ पर देखिए कार फॉल्स ऑफ कहा गया। जैसे ही कहा गया फॉल्स ऑफ मतलब इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ इक्वल टू 0। चलिए ऐसा यूनिट दे देते हैं इसका मीटर पर सेकंड, क्योंकि हम आगे भी डील करेंगे मीटर पर सेकंड से ही। यहाँ पर हमें 3 चीज़ें पता करना है। पहला, व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। यहाँ पर ये जो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, ऊपर से ये नीचे जो गिरेगा, इस जगह पे गिरने से ठीक पहले इसका जो वेलोसिटी होगा विच इज़ कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, इस फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू हमें सबसे पहले तो पता करना होगा। गिवन डेटा देखें, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। हम आसानी से फाइनल वेलोसिटी पता कर सकते हैं बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस at। तो बस वैल्यू पुट करना है हमें। यहाँ पर u का वैल्यू देखें 0 मीटर पर सेकंड है, प्लस a का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और टाइम जो है ये टाइम कितना है 0.5 सेकंड। सो 0.5 सेकंड। इसका तो कोई मोल नहीं है, 0 मीटर पर सेकंड जुड़ेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसे काट दिया यहाँ से। और ये सेकंड डिनोमिनेटर के 1 सेकंड को कैंसिल करेगा, और 10 इंटू 0.5 इज़ 5, और यूनिट के तौर पे बचा हुआ है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये कार जिस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर हमें मिल गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखें, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट 0.5 सेकंड। तो इस दौरान इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड पता करने के लिए हमें पता ये होना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, जिसे कि हम इसका हाइट कहेंगे या फिर जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हम कहेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो पहले हमें पता करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार देखें, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही इस लेज का हाइट होगा। तो फिर हम पहले इस डिस्प्लेसमेंट को पता कर लेते हैं, उसके बाद हम एवरेज स्पीड पता करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पर, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे। देखिए u गिवन है, t गिवन है, एक्सीलरेशन गिवन है, सो डेफिनेटली हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड लगाएंगे यहाँ पर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड। चूँकि u का वैल्यू 0 है तो ये तो कोई मैटर नहीं करेगा, 0 इंटू 0.5 सेकेंड ये तो 0 हो जाएगा। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है, हाफ इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर एक्सीलरेशन 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, और यहाँ पर t का स्क्वायर, सो 0.5 का स्क्वायर, सो 0.5 सेकेंड इसका स्क्वायर। तो यहाँ से देखें हाफ, इसको मैं 0.5 को हाफ लिख दूँ, सो इसको भी चलिए मैं हाफ लिख देता हूँ। चलिए हाफ सेकेंड, सो ये वाला हाफ इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू हाफ सेकेंड
इनटू हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड का स्क्वायर है तो हाफ सेकेंड को मैंने 2 बार लिख के मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड होगा। तो ये सेकेंड मिलके सेकेंड स्क्वायर्ड हुआ जो कि डिनोमिनेटर के सेकेंड स्क्वायर्ड को कैंसिल कर देगा। तो ये क्या बना देखे 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 8। तो एक बार मैं इसे कैंसिल ही कर देता हूँ, एक 2 को तो यहाँ से हटा दूँ, ये 5 बन गया। तो ये बन गया 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इज़ 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 और यूनिट होगा इसका बचा हुआ होगा मीटर। सो 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर। आप इसे डेसिमल पॉइंट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये होगा 1.25 मीटर। तो इतना जो है इसका हाइट है, इस लेज का हाइट है, या फिर कहें इस कार का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा वो है 1.25 मीटर। ठीक है, ओके। अब हमें क्या पता करना है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दैट 0.5 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हम कैसे पता करते हैं कि इस जर्नी में यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय, बेसिकली जब स्पीड की बात होती है तो डिस्टेंस ट्रैवल की बात होती है, जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ डिवाइडेड बाय कितने समय में वो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। चूंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर s को डिस्टेंस ट्रैवल के तौर पे भी ले सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज स्पीड जो होगा, सो एवरेज स्पीड जो होगा ये किसके बराबर होगा, देखें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कह सकते हैं हम। सो डिस्प्लेसमेंट इज 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, और टाइम कितना है, देखें टाइम है हाफ सेकेंड, सो इनटू हाफ सेकेंड। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मीटर, यहाँ पर 4, और ये जो 2 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर वाला 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पर भेज दे और ये सेकंड यहाँ पर, तो ये 2 इंटू 2 इज़ 4। तो ये क्या बन गया, देखें ये बन गया 5 डिवाइडेड बाई 2, इतना यूनिट के तौर पे बचा हुआ मीटर पर सेकंड। सो 5 डिवाइडेड बाई 2, इसे 2.5 भी हम कह सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो इस दौरान, इस जर्नी में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस जर्नी में इसका जो एवरेज स्पीड होगा, ये एवरेज स्पीड होगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले वीडियो में हम बॉल को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। इस तरह से एक बॉल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे जिससे कि बॉल ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिरेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि स्टैंडर्ड 9th के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे वीडियोज़ का जो लिंक है, प्लेलिस्ट है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।